बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 8 का लेक्चर नंबर 9 है। और लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ए बी सी डी ई एफ इस तरह मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने हर एक का एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ये देखेंगे एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे नंबर्स का एडिटिव इनवर्स होता है, मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर 2 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप 2 में ऐड करें तो आपको आंसर 0 मिले। फिर से मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स के 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर 3 का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसको आप 3 में ऐड करो तो आंसर 0 मिले। तो फिर 2 का एडिटिव इनवर्स -2 बनता है। क्यों? क्योंकि जब 2 में -2 में ऐड करता हूँ तो मुझे आंसर 0 मिलता है। जब मैं 3 में -3 ऐड करता हूँ आई गेट 0, तो मुझे 0 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो, आप उस नंबर का साइन चेंज कर दो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इमीडिएटली आपको आंसर देना चाहिए सर 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होता है। मैं पूछूं -7 क्यों होता है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7 क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर 7 में जब हम -7 को ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो ये जो बात है ना 0 मिलने वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 0 मिलेगा तो हम उन दो नंबर्स को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी जो है वो स्टेटमेंट डेफिनेशन ये होती है कि 2 नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ वी ऐड देम एंड वी गेट द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है इन मैथमेटिक्स हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को जब भी किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 0 का आंसर 2 ही होता है। तो इस वजह से 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बहरहाल जैसे सिंपल इज डैट कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है -2, 3 का क्या है -3, 5 का क्या है -5। ठीक है ना, सिर्फ आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। अब हमें यहाँ पे एडिटिव इनवर्स चाहिए इस मैट्रिक्स ए का। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आप माइनस लगा दें, दोनों तरफ माइनस लगा दें। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये 2 4, ये ऊपर वाला वैसे ही -2 1, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने माइनस लगा दिए। आप कहेंगे सर आपने तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया, जैसे पीछे हम क्वेश्चन करते आए हैं। तो बिल्कुल आप सही पहुंचे हो कि ये जब भी आपने एडिटिव इनवर्स लेना है ना, तो आपने किसी भी मैट्रिक्स का जब एडिटिव इनवर्स लेना है तो आपने इन रियलिटी उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, इधर ए के साथ क्या लगा दिया, माइनस, इधर इस मैट्रिक्स के साथ क्या लगा दिया, माइनस। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स लेना था तो क्या करते थे, 2 के साथ ही माइनस लगा देते थे। जब 3 का एडिटिव इनवर्स लेना था तो क्या करते थे, 3 के साथ ही माइनस लगा देते थे। जब मुझे ए का एडिटिव इनवर्स लेना है तो मैं ए के साथ ही क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। जब मुझे इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना है तो मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स के साथ ही माइनस लगा दूंगा। अब ये माइनस अंदर फ्रॉम ईच एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम -2 -4, ये माइनस माइनस +2 और ये -1। सो स्टूडेंट, ये जो मेरे पास आया है ये एडिटिव इनवर्स है किसका, इस वाले मैट्रिक्स का। ये एडिटिव इनवर्स है
ये एडिटिव इन्वर्स है इस वाले मैट्रिक्स का। अब आप अगर खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हो कि ये वाकई ही एडिटिव इन्वर्स है इस वाले मैट्रिक्स का, जैसे मैं कहता हूँ 2 का एडिटिव इन्वर्स है -2, तो अगर आप मेरी बात को कंफर्म करना चाहते हो तो आप 2 और -2 को आपस में ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। जब 0 आ जाएगा आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इन्वर्स ये है, तो आप अपनी तसल्ली के लिए, वैसे आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो उसने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया हुआ है, यही आंसर है, क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप इसको और इस मैट्रिक्स को ऐड करो तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। यानी आपको नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 वाला, जिसकी हर एंट्री 0 होगी। जब आप इन दोनों को ऐड करो और आपको नल मैट्रिक्स मिले तो आपको फिर ये कंफर्म हो गया कि ये एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इन्वर्स हैं। बहरहाल इसी तरह इसको भी करेंगे। तो इसके साथ इसको जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? माइनस ई है इधर और इधर माइनस, और ये 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ अंदर, तो माइनस को जब 1 से करवाएंगे तो इट विल बिकम -1। यहाँ पे जो यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट माइनस को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो गलती से वो ब्लंडर करते हैं, वो -0 लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 के साथ माइनस या प्लस लगाना ये बेवकूफ़ी होती है, हम नहीं लगाते। तो ये माइनस को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये ना माइनस का 0 आएगा ना प्लस का 0 आएगा। 0 के साथ ना ही प्लस का साइन होता है ना ही माइनस का साइन होता है। 0 ना ही पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है, ये न्यूट्रल होता है, इन बिटवीन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा? 0। तो आपने 0 के साथ जो है ना कभी भी वो नहीं लगाना, आपने माइनस नहीं लगाना है, ना ही कभी प्लस लगाना है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है नहीं? तो ये एडिटिव इन्वर्स है किसका? इसका। इसी तरह सिमिलरली आप ये कर सकते हो, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस, इधर लगा दें √3 स्टूडेंट्स 1 -1 √2। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, -f इज इक्वल टू -√3 -1 -1 माइनस माइनस इट विल बिकम +1, और ये -√2। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। if we add these two or these two, we will get the null matrix, 0 0 वाला मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स मिल जाए तो फिर तो आपको 100% ये पता चल गया कि वाकई ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आपने करने हैं। थैंक यू वेरी मच।